Hello students of class 10th. In subject IT, the first unit is Functional English. In this unit, you will start learning English communication. Hello class 10th students. In subject IT, you are learning Functional English unit first. The topic of today is facing an interview. द मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू के समय, उनको आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए. जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और could you tell us a little about yourself? Interview usually start with this question. You have to introduce yourself. इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले अपना नाम, क्वालिफिकेशन, ये सब बताना होता है. बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन बतानी होती है. और सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो होता है वाई हैव यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब. आपने इस जॉब के लिए अप्लाई क्यों किया. इसका आंसर आप देंगे. इसको देने से पहले आपको कुछ कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होती है पहले से. जैसे यू मे ऑल्सो ऐड दैट द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यू हैव मेक्स यू suitable फॉर दिस जॉब. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड से आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब एज आई विल गेट टू वर्क फॉर अ वेल नोन एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. I also believe that the skills and experience I have makes me suitable for the job. आप इंटरव्यूअर से कह सकते हैं कि जो मेरे स्किल्स हैं, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस हैं, वो इस जॉब के लिए सूटेबल हैं और मैं एक वेल नोन कंपनी में काम करना चाहता हूँ और मेरे अकॉर्डिंग ये जॉब मेरे लिए सूटेबल है. और यू कैन से आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब because I like the work profile. I also believe that the skills and experience I have makes me suitable for the job. One more question you may be asked, what are your key areas of expertise? इसका मतलब है आपके अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस आपके पास में है, कौन से एरिया में आपने वर्क किया है, क्या क्या एक्सपर्टीज आपने किया है. इस क्वेश्चन के आंसर में यू विल से the skills that you have which are related to the job. For example, the key areas of expertise of a sales representative may be direct sales, customer help, visual merchandising, etc. Another question is, why do you think you are suitable for this job? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये जॉब तुम्हारे लिए सूटेबल है. इस क्वेश्चन के आंसर में यू कैन से about your qualities as well as skills that would make suitable for this job. For example, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर आप इंटरव्यू देने जाता है तो कैसे कहेगा. अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स as well as knowledge of current trends. If the candidate is experienced, then he must also talk about how the skills he has acquired from a previous job can contribute to the new one. For example, you can say, I have been working as a sales representative for 2 years and I am skilled in direct sales as well as marketing. Therefore, I can easily adapt myself to this job. Another question may be asked like this, why did you leave your last job? ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि आपने प्रीवियस जॉब जो आपने किया था वो क्यों छोड़ा या क्यों छोड़ना चाहते हैं. इसका आंसर आप देंगे तो यू शुड नेवर गिव अप रॉन्ग आंसर. कोई नेगेटिव कमेंट्स आप नहीं करेंगे प्रीवियस एम्प्लॉयर पर. इसकी बजाय आप कहेंगे आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई लास्ट जॉब एज इट वॉज बोरिंग. इस तरह से नहीं कहेंगे, आप कहेंगे
I was not unhappy with my last job, but I am eager to take more challenges. Another question you will find, what are your career objectives? आपके पास करियर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, पूछेंगे आपसे, क्या क्या आपका लाइफ में गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है. इसका आंसर देने के लिए आप कह सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट जॉब फर्स्ट एंड देन अबाउट व्हाट यू कैन डू फॉर द कंपनी. आप बता सकते हैं कि आप कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you can say like this: my career objectives are to do my job well and to contribute to the overall development of the company. At last आपसे कंपनी एम्प्लॉयर पूछ सकता है कि what are your salary expectation, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितनी सैलरी आप चाहते हैं. अगर आप फ्रेशर हैं तो इट इज़ बेटर टू आस्क द इंटरव्यूअर the salary range of the position you have applied for. For example, as this is my first job, I have no idea of the salary range of this position. I would be happy with your decision. इस तरह से आप आंसर देंगे. अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप कहेंगे, you must have already quoted your current income in your resume. It is safe to quote around 10 to 15% more than your current salary. यानी जितनी सैलरी आप इससे पहले ले रहे थे उससे 10% और 15% आप ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द सेम पोस्ट, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट, अगर आप हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू कैन कोट 25% मोर. यू मस्ट मेंशन योर स्किल्स एंड द एडवांटेज ऑफ योर एक्सपीरियंस. You can say like this: I am already earning 25,000 and I have my experience and skills. Therefore, I would expect a salary of 15% more. एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इंटरव्यू में, कैन यू टेल मी व्हाट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर. आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं. इसको बताने के लिए जस्ट फोकस ऑन दोज स्किल्स विच आर रिलेटेड टू द जॉब. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव द एबिलिटी टू वर्क वेल इन अ टीम एंड टू कम्युनिकेट वेल विद पीपल. अब वीकनेस के बारे में बताएंगे तो आप किस तरह से कहेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. डू नॉट मैंशन पर्सनल वंस सच एज आई हैव अ शॉर्ट टेम्पर, आई एम लेजी. इस तरह से नहीं बोलेंगे. इसकी बजाय आप कहेंगे, I have not handled such a big team before, but I am confident that I will learn on the job. मैंने इतनी बड़ी टीम को कभी मैनेज नहीं करा है, हैंडल नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस जॉब को अच्छी तरह से कर लूँगा. वेलकम स्टूडेंट्स, फंक्शनल इंग्लिश क्लास 10 के इस सेशन में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लर्न करेंगे जो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन है. दिस इज़ कॉलिंग अप टू फाइंड आउट अबाउट अ जॉब वैकेंसी. जॉब वैकेंसी फाइंड करने के लिए आपको कभी ना कभी लाइफ में फ़ोन कॉल करना पड़ता है. तो आप किस तरह से वहाँ पर आप टॉक करेंगे. मेकिंग कॉल्स टू इंक्वायर अबाउट वैकेंसीज इज़ अ स्किल you need to acquire, as sometimes in real life you may need to call up and find about job vacancies. कुछ sentences यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि I saw your advertisement in the newspaper. I am calling with reference to your advertisement in newspaper, अमर उजाला, दैनिक जागरण और etc. Could you tell me if there is a vacancy in your organization? इस तरह से आप पूछ सकते हैं किसी भी कंपनी के मैनेजर से, रिसेप्शनिस्ट से. जब आप किसी को कॉल करेंगे तो उससे आप पूछ सकते हैं, कुड यू टेल मी इफ़ देयर इज़ एनी वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, पोस्ट ऑफ मैनेजर, पोस्ट ऑफ वट एवर यू वांट. या आप उससे बात करेंगे, डू यू हैव अ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल मैनेजर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव,
etc.